हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? क्योंकि 2020 में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, है ना। हेल्थ है तो सब कुछ है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिसने 2020 को बचा के रखा, बहुत सारे लोगों के सिम्टम्स को ट्रीट किया। दैट इज़ द मेडिसिन एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स सबने सुना है इसके बारे में। आज हम थोड़ा सा देखेंगे व्हाट एंटीबायोटिक इज। तो अगेन, एंटीबायोटिक दो वर्ड से मिलके बना है। एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायो मीन्स लाइफ। अब हम उसको खा रहे हैं, इज इट अगेंस्ट आवर लाइफ? नो, दिस इज प्रो लाइफ टू ह्यूमन, but yes, this is against life for microorganism, specifically bacteria, and in fact this is working for the virus as well. Again, it's not proven कि पूरी तरह से it is killing, but antibiotics against life of microorganisms. Then next thing about its discovery. So now we are going to study or know about the discovery of antibiotics. So myself Palak Rana, your biology mentor, and today we will know about the discovery of antibiotics. सो एंटीबायोटिक की डिस्कवरी 1929 में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी. सो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग discovered it, and this discovery was a serendipity. Now, the next question is, what is serendipity? Maybe this term is familiar for some students, maybe it is not familiar. Let me explain the term serendipity. Serendipity का मीनिंग होता है something which happened by chance. तो ये जो डिस्कवरी थी ये एक सेरेंडिपिटी थी. अगेन, व्हाट आई बिलीव, देर इज़ नथिंग लाइक बाई चांस. कुछ भी बाई चांस नहीं होता है. जो लाइफ में बहुत चांसेस लेते हैं ना, उनका एक बाई चांस आता है. तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग भी उन्हीं साइंटिस्ट में से एक है जिनके साथ एक बाई चांस आया. ये कैसे आया? लेट्स हैव अ लुक. तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंटीबायोटिक की डिस्कवरी नहीं कर रहे थे. वो क्या कर रहे थे? वो एक बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे थे. वॉज ग्रोइंग अ बैक्टीरिया नेम्ड स्टेफाइलोकोकस. अब आप सोच रहे हैं बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे थे? यस. जब हमने बैक्टीरिया को स्टडी करना है तो बैक्टीरिया को ग्रो किया जाता है, बिकॉज बैक्टीरिया तो सारी जगह है. अब हमें कैसे पता चलेगा? माइक्रोस्कोप के अंदर हमने तो उसकी सारी माइन्यूट, उसकी सारी स्ट्रक्चर को स्टडी करना है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं? व्हाट वी डू, वी प्लेस द फेवरेट फूड ऑफ बैक्टीरिया. एंड वहाँ पर क्या होता है, जब हम उसको प्लेस करते हैं एक जगह पेट्री प्लेट्स में, तो उसके बाद सारे के सारे बैक्टीरिया कम एंड मेक कॉलोनीज ऑन दैट प्लेट. एंड फ्रॉम दोज कॉलोनीज we just take a colony and we see the structure of bacteria in the microscope. बट क्या हुआ, इस सारी प्रोसेस में टाइम लगता है, 2 days 1 day डिपेंड. सो नेक्स्ट टाइम जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने विजिट किया अपनी लेबोरेटरी में, तो क्या देखा कि देयर वाज अ ग्रोथ ऑफ अ मोल्ड. मोल्ड दैट इज फंगस. एंड व्हाट ही ऑब्जर्व्ड. अच्छा, साइंटिस्ट बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? ऑब्जर्वेशन. इफ़ यू आर वेरी गुड ऑब्जर्वर देन यू कैन बिकम अ वेरी गुड साइंटिस्ट. तो यही अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की खूबी थी. व्हाट ही ऑब्जर्व that the mold which grow near this bacterial colony, he's observed जहाँ जहाँ ये मोल्ड की ग्रोथ है, बैक्टीरिया की कॉलोनी खत्म हो गई है वहाँ से. इसका मतलब देर इज समथिंग इन दैट फंजाई विच इज किलिंग द बैक्टीरिया. तो मीन्स विच इज वर्किंग अगेंस्ट दैट बैक्टीरिया. एंटी अगेंस्ट बायो लाइफ ऑफ बैक्टीरिया. सो एंटीबायोटिक. And that mold was Penicillium notatum. पेनिसिलियम नोटाटम नाम की फंजाई ग्रो की थी और उसने बैक्टीरिया की कॉलोनी को पूरी तरह से ख़त्म किया था. सो इससे पता चला कि इसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है विच इज़ किलिंग द बैक्टीरिया. और इस तरह से एंटीबायोटिक, पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई 1929 में. ऑलमोस्ट अ सेंचुरी. और एक काफ़ी बड़ी डिस्कवरी थी अपने टाइम की. इनफैक्ट अब तक की बहुत बड़ी डिस्कवरीज में से एक बड़ी डिस्कवरी है. वाई? बिकॉज सी,
कितना मैनकाइंड को हेल्प किया उस टाइम में, सोल्जर्स को वूंड ट्रीट करने में एंटीबायोटिक्स का काफ़ी बड़ा रोल रहा, ठीक है, और काफ़ी बड़ी डिस्कवरीज थी। तो इस वजह से they were awarded Nobel Prize. So the three scientists shared the Nobel Prize for antibiotic penicillin, and that was Alexander Fleming and his co-workers Flore and Chain. So the three shared the Nobel Prize for antibiotics. और आज के डेट में तो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं एंड दे आर हेल्पिंग अस टू ट्रीट आर सिम्टम्स। और किसी भी चीज़ के लिए एंटीबायोटिक वर्क, थोड़ा सा बैक्टीरियल प्रॉब्लम हुई है, थोड़ा सा कफ हुआ है, यस एंटीबायोटिक्स वर्क फॉर दैट। तो ये काफ़ी मिरेक्युलस डिस्कवरी है अपने टाइम की, एंड दैट इज़ अबाउट एंटीबायोटिक्स। आई होप यू आर एबल टू नो द स्टोरी बिहाइंड एंटीबायोटिक्स। सो थैंक यू।